हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अभिषेक सिंह। तो आज हम पढ़ेंगे मेंटल एबिलिटी में हमारा एक चैप्टर होता है मैजिकल फिगर्स। ठीक है, इसमें हम कुछ फिगर्स हमारे को गिवन होते हैं, उसमें हमारे को मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी होती है। कुछ नंबर्स होते हैं उसके अंदर, बिल्कुल इसी तरीके से कुछ कभी कभी अल्फ़ाबेटिकल भी कुछ गिवन होता है किसी भी फिगर के अंदर। और इसमें एक और टॉपिक यहाँ पर इंक्लूड है आपके लेवल पर, और वो जो आपका टॉपिक है वो है फिगर काउंटिंग। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करना चाहते हैं फिगर काउंटिंग। देखिए, फिगर काउंटिंग में एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, और आपको किस किस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चंस मिलेंगे। तो एक टाइप है यहाँ पर फिगर काउंटिंग में जिसमें हम स्ट्रेट लाइन काउंट करते हैं। ठीक है, काउंटिंग स्ट्रेट लाइन। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। नंबर फर्स्ट जो हम यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं, काउंटिंग स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, देखो बिल्कुल बेसिक से अपन इसको स्टार्ट करेंगे। आपको किसी भी तरह का यहाँ पर फिगर गिवन हो, आप वहाँ पर स्ट्रेट लाइन काउंट कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, लेकिन स्ट्रेट लाइन काउंट करने के लिए हम किसी भी फिगर में, तो मैं पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन की स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं। हमने लाइन को थ्री पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक होती है वर्टिकल लाइन, और एक होती है स्लैंट लाइन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक छोटा सा अपन यहाँ पर डायग्राम लेकर के काम करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कुछ डायग्राम्स बना देता हूँ पहले। जैसे ये एक डायग्राम है, मेरे को बोला गया कि यहाँ पर नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन काउंट करनी है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से एक और डायग्राम बनाते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोगों को पूरा पूरा बात समझ में आए। ठीक है, पूरा कंसेप्ट यहाँ पर अपन सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे ये एक डायग्राम रेक्टेंगल की तरह आपको दिख रहा होगा, इसमें मैंने इन दो डायगोनल्स को भी बना दिया। ठीक है, टू डायगोनल्स भी हैं इसमें। एक और डायग्राम यहाँ पर ले लेते हैं। देखिए, थ्री डायग्राम्स है। तो जब भी आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन मिलता है कि जिसमें नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन काउंट करनी होती है, तो नंबर वन हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है उसे काउंट करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एच लिख देंगे। ठीक है, वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन का आप मतलब समझ गए होंगे, जो इस तरीके की सीधी सीधी लाइंस होती हैं। वर्टिकल लाइंस को हम वी लिखेंगे, कुछ इस तरह की लाइंस, लाइन सेगमेंट। ठीक है, स्लैंट लाइंस, स्लैंट लाइंस का मतलब होता है आड़ी लाइन। ठीक है, मतलब जो टेढ़ी है, जैसे कोई लाइन इस तरीके से जा रही है, कोई लाइन इस तरीके से जा रही है, तो वो टेढ़ी लाइन है। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब स्ट्रेट तो है लेकिन ना तो हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है। क्लियर। तो देखो यहाँ पर काउंट करने के लिए अगर मैं इस वाले फिगर की बात करूँ, जो हमने बिल्कुल एक छोटा सा एक ट्राइंगल यहाँ पर बना रखा है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूँगा कि इस क्वेश्चन को करने के लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन काउंट करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए कौन सी होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन बेटा हम इसको बोलते हैं, ये वाली जो आपकी लाइन जा रही है ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगी। अब मैं इस लाइन को थोड़ा सा इस तरीके से स्लॉप वो कर देता हूँ जिससे आपको यहाँ पे दिखे कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस पूरे डायग्राम में एक ही दिख रही है मुझे। बिल्कुल इसी तरीके से आप वर्टिकल लाइंस काउंट करें तो देखिए वर्टिकल लाइंस ये वाली लाइन कहलाएगी। ठीक है, तो ये वाली लाइन भी मुझे एक ही दिख रही है। बिल्कुल इसी तरीके से स्लैंट लाइन काउंट करें तो देखिए स्लैंट लाइन कौन सी कहलाएगी, ये वाली जो टेढ़ी लाइन जा रही है। ठीक है, तो हम यहां पर इन तीनों ही लाइंस को काउंट कर चुके हैं।
जैसे ही मैं इन सबका टोटल करूंगा तो मुझे मिलेगा 3, और यहाँ पर मेरे पास में नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का आंसर क्या आएगा कि यहाँ पर नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी है, 3 है। ठीक है, क्वेश्चन था आपका कि फाइंड नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट भी बोल सकते हैं, स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हम यहां पर कैलकुलेट करके देखना चाहते हैं। अब मैं सेकंड वाले डायग्राम की बात करूं तो देखो यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ऐसे दिखना चाहिए। अब यहां पर जो एक मिस्टेक करते हैं बच्चे इस तरह के, चूंकि ये तो एक बहुत सिंपल डायग्राम लिया मैंने, ये तीनों ही वैसे सिंपल डायग्राम्स है, लेकिन जो मिस्टेक करते हैं उसको एक बार ध्यान से सुने कि हम यहां पर पर्टिकुलर एक पॉइंट पकड़ते हैं और जो भी आपका लाइन सेगमेंट होता है उसके एंड पॉइंट तक हमारे को जाना होता है। ठीक है, मैंने इस पॉइंट को पकड़ा और मैं हॉरिजॉन्टल लाइन कैलकुलेट कर रहा हूं, तो मैंने इसको देखा कि ये पहली हॉरिजॉन्टल लाइन है, बिल्कुल इसी तरीके से ये मुझे दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है। ठीक है, क्लियर। तो देखो यहां पर आपके पास में नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी आती हैं, 1 2, मतलब आपके पास में 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है। वर्टिकल लाइन की अगर हम यहां पर बात करें तो देखिए यहां पर वर्टिकल लाइन ये वाली लाइन होगी एक, तो एक ये वाली लाइन होगी। ठीक है, तो आपके पास में यहां पर वर्टिकल लाइंस कितनी है, 2 है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं स्लैंट लाइन की यहां पर बात करूं तो स्लैंट लाइन का मतलब होता है ये जो डायगोनल आपके बन रहे हैं इसमें। ठीक है, तो ये भी मेरे पास में कितने, 1, ये मैंने काउंट किया 1, इसको मैंने काउंट किया 2, तो ये भी मेरे पास में 2 है। तो जब मैं इनका टोटल लगाऊंगा तो फिर मेरा आंसर मिलेगा मुझे। ठीक है, आंसर यहां पर फाइनली कितना आएगा कि मेरे पास में 6 लाइन्स है। क्लियर। अगर आप इसी सिस्टम से किसी भी क्वेश्चंस को करते हैं तो बहुत कम चांसेस हैं कि हम वहां पर मिस्टेक्स करें। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो ये एक डायग्राम है आपके पास में, हॉरिजॉन्टल लाइन, मैंने एक पॉइंट को पकड़ा और मैं एंड पॉइंट तक जाना चाहता हूं। ठीक है ना, तो मैं इस पॉइंट से, ये एक पूरा लाइन सेगमेंट मुझे दिख रहा है, मतलब मैं पूरा देखूंगा इसको, 1 सेकंड, इस पॉइंट से फिर मैं पूरा चलूंगा, नेक्स्ट इस वाले पॉइंट से फिर हम पूरा चलेंगे, तो 1 2 3 4 एंड 5, देयर आर 5 हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो मेरे पास में यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, 5। वर्टिकल लाइंस की अगर बात करें तो देखो वर्टिकल लाइंस कैसी है, ये वर्टिकल लाइंस कहलाएगी, ये भी वर्टिकल लाइंस कहलाएगी। ठीक है, आपने इस पॉइंट से बिल्कुल आगे तक जाना है। क्लियर। अब कई बार हम यहां पर जो मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, कैसी मिस्टेक करते हैं कि जब हम स्लैंट लाइन, देखो वर्टिकल लाइन पहले कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, 1 2, ठीक है, 2 वर्टिकल लाइन से। स्लैंट लाइन की बात करते हैं तो देखो यहां पर स्लैंट लाइंस क्या होती हैं, जो तिरछी लाइन है, 1। अब कई बार हम यहां पर देखो कैलकुलेशन ऐसे करते हैं कि यहां से आप यहां तक गए, कोई जॉइंट मिल गया, फिर इसको तो 1 काउंट कर लिया, इसको 2 काउंट कर लिया, तो बिल्कुल ऐसा हमारे को नहीं करना है। ठीक है, हमारे को एक पॉइंट से बिल्कुल लास्ट तक जाना है, जहां तक वो लाइन जा रही है। क्लियर। जहां तक वो लाइन जाती है वहां तक हमारे को उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो मेरे पास में 1 एंड 2, तो जैसे ही मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो देखो यहां पर कितना हुआ, 5 + 2 7, 7 + 2 9। तो यहां पर आपके पास में नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी आती हैं, 9 आती हैं। क्लियर। और आगे बढ़ते हैं एक अच्छे से डायग्राम के साथ में। देखिए 4th नंबर एक क्वेश्चन है, मैं यहां पर आपको ऐसा एक डायग्राम दे रहा हूं। अब इस डायग्राम को एक बार ध्यान से देख लें। ये आपको कुछ स्ट्रेट लाइंस है, इसमें भी हमारे को नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ही काउंट करके चलना है। ठीक है। अब देखो इसमें अगर मैं काउंट करने के लिए बैठूंगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो सकती है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर सिस्टम है। उस सिस्टम से अगर हम वर्क करते हैं जिसमें हम पहले हॉरिजॉन्टल लाइन काउंट करें, फिर वर्टिकल लाइन को काउंट करें और उसके बाद में स्लैंट लाइन को काउंट करें, तो देखो यहां पर अगर मैं यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करता हूं तो देखो हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी कौन सी कहलाएगी, ये मैंने एक पॉइंट पकड़ा,
अब मुझे लास्ट तक जाना है, तो मैं यहां से चलना स्टार्ट होता हूं 1, इसको मैं पूरे को 1 काउंट करूंगा। सेकंड नंबर ऐसे चलेंगे, इसको हम 2 काउंट करेंगे। क्लियर? तो आपके पास में हॉरिजॉन्टल लाइन कितना आती है? 2। बिल्कुल इसी तरीके से वर्टिकल लाइंस कौन सी होती हैं? वर्टिकल, जैसा हॉरिजॉन्टल ऐसा होता है, वर्टिकली ऐसा होता है। ठीक है, तो वर्टिकल लाइंस यहां से 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो इस डायग्राम में आपके पास में 4 वर्टिकल्स लाइन है। क्लियर? स्लैंट लाइन कौन सी होती है? जो तिरछी लाइंस है। तो मैं पहले इसी पॉइंट से बात करता हूं 1, ठीक है, फिर इस वाले पॉइंट से बात करते हैं 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो आपके पास में टोटल लाइंस यहां पर कितनी बनती हैं? 6। हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी थी? 2। आप चाहें तो एक बार खुद कैलकुलेट करके देखें, 1 एंड 2। मुझे केवल 2 ही हॉरिजॉन्टल लाइंस यहां पर दिख रही हैं। वर्टिकल लाइन की अगर बात करते हैं तो 1 2 3 4। ठीक है, 4 वर्टिकल लाइन्स है, और स्लैंट लाइन यहां पर टोटल कितनी है? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मेरे पास में टोटल 6 लाइन्स कैसी हैं? जो स्लैंट है। ऐड करते हैं तो 6 + 4 10 हुआ, 10 + 2 12 हुआ। तो आपके पास में यहां पर टोटल जो लाइंस बनती हैं वो कितनी बनती हैं? 12 बनती हैं। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम यहां पर थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड, तो इनको रफ करते हैं। लेकिन हम सिस्टम देखो इसी तरह का रखेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन हम कैलकुलेट करना सीख रहे हैं, सिस्टम हम कुछ इसी तरीके का रखेंगे नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन है, इसमें भी 1 2 3 ऐसे पोर्शन अपन दे देते हैं। तो देखो यहां पर ठीक है, क्लियर हुआ? और एक लाइन में इधर भी दे रहा हूं, इसको भी इससे ज्वाइन कर रहा हूं। डायग्राम क्लियर? ठीक है, आपके लेवल का ही डायग्राम है। यहां पर भी हम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब अगर आप इस तरीके से कैलकुलेट करना देखेंगे कि भाई 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है, तो डेफिनेटली वहां पर मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। लेकिन हमारे पास में जो ट्रिक है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन कैलकुलेट करेंगे, फिर वर्टिकल लाइन कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद में स्लैंट लाइन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन देखो आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। मैं किसी दूसरे कलर का यूज कर रहा हूं। हॉरिजॉन्टल लाइन, ये मैंने एक पॉइंट लिया 1, उसके बाद में मुझे ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है 2। देयर आर 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस। ओके, तो 1 है, 2 है। क्लियर? वर्टिकल लाइन कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं, इसी पॉइंट से स्टार्टिंग करते हैं। ये 1, ये 2। ठीक है, इसके अलावा एक बार और इस डायग्राम को ध्यान से देख लें कि यहां पर आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन कुछ अलग अलग तो नहीं दिख रही हैं, और ज़्यादा तो नहीं दिख रही हैं। ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पर 2 ही है। लेकिन यहाँ पर स्लैंट लाइंस की जो संख्या है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, तो उसको बहुत आराम से कैलकुलेट करेंगे हम। इस पॉइंट से मैं चलना स्टार्ट होता हूँ 1, ठीक है, इस वाले पॉइंट से चलना स्टार्ट होता हूँ 2, 1 2, फिर 3, फिर 4 5 6, ठीक है, 7 8
9 एंड 10। कहीं प्रॉब्लम आई इसमें? हमारे पास में यहाँ पर जो टोटल लाइन्स आएंगी वो कितनी आएंगी? 10। ठीक है, टोटल लाइन्स यहाँ पर हमारे पास में कितनी आएंगी? 10। एक बार आप चाहें तो खुद कैलकुलेट करें। देखो 1 2 जो आपके डायगोनल जैसी शेप दिख रही है वो तो 1 और 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। क्लियर? सबको अगर मैंने ऐड किया तो मेरा आंसर यहाँ पर बनता है 14। 14 इज ए करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा उसमें आपको 14 वहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर आपके पास में जो टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स हैं वो कितने आते हैं? 14। थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए ठीक है, ये ऐसा एक डायग्राम है आपके पास में। यहाँ पर हम टोटल नंबर ऑफ लाइंस को कैलकुलेट करना चाहते हैं। इसमें थोड़ा सा इसको अपन, चलिए एक बार घुमाते हैं। स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा इसमें सही नहीं बनी थी, इसमें सही तरीके से बनाने की अपन कोशिश करते हैं। बिल्कुल ठीक है। एक्चुअल डायग्राम आपके पास में ये है। ठीक है, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कैलकुलेट करनी है। क्या करना है? नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैलकुलेट करनी है। किस तरीके से करेंगे? सिस्टम वैसा का वैसा रखेंगे जैसे उस क्वेश्चन में रखा था कि हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइंस एंड स्लैंट लाइन इनको कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, जब हम इनको कैलकुलेट करते हैं तो देखो किस तरीके से आप करोगे। आप सबसे पहला काम यहाँ पर क्या करोगे? एक पॉइंट आपने देखा और यहां से आप चलना स्टार्ट हुए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2। ठीक है, तो आपके पास में यहां पर नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी आती? 2। वर्टिकल लाइंस की देखो बात करेंगे, इसी पॉइंट से मैं चलना स्टार्ट होता हूं। पहली वर्टिकल लाइन ये वाली मिलेगी मुझे, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये आपको 5 वर्टिकल लाइन मिल रही है। 1 2 3 4 एंड 5 वर्टिकल लाइन। स्लैंट लाइन की बात करते हैं तो बस यहाँ पर आपको एक बात मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आपको क्या याद रखना है कि आप जिस भी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो आपको बीच में कभी भी ब्रेक नहीं करना है। ठीक है, वो लाइन सेगमेंट जहाँ तक जा रहा है हमारे को वहीं तक पूरी एक लाइन काउंट करनी होती है। क्लियर? तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं चलना। 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे चला मैं 1 2 3 4। पहले तो 4 आ चुका अपने पास में। ठीक है, अब इधर से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। 1 2। ठीक है, 3 4 5 और एक ये 6। तो आपके पास में टोटल यहां पर 10 ऐसी लाइन है जो स्लैंट लाइन्स है। ठीक है, 10 ऐसी लाइन्स है जो स्लैंट लाइन है। क्लियर?
टोटल ऐसी 10 लाइन्स। ठीक है, ये अपने पास में डायग्राम था, तो एक बार आप चाहें तो और इसको कैलकुलेट कर लें। ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 के बाद में किसको कैलकुलेट नहीं किया अपन ने, 7 कैलकुलेट अपनी हो चुकी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये वाली लाइन बचेगी तो 10। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस टोटल आ जाएंगी। क्लियर हुआ? इस तरीके से हम यहाँ पर नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हुई बात? ठीक है, अब देखो यहाँ पर और जो हमारे पास में एग्जाम्पल्स हैं, इसको रफ करें। और जो हमारे पास में एग्जाम्पल्स हैं उसके अंदर हमारे पास में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो आता है आपके पास में नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैलकुलेट करने के लिए, एक आ सकता है नंबर ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, नंबर ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करने के लिए भी आ सकता है, और नंबर ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है, बनाया जा सकता है। ठीक है, तो पहले अपन यहां पर बात करेंगे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की। ठीक है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, तो सेकंड पॉइंट है एक तरह से हम यहां पर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैलकुलेट करना सीखेंगे। देखो आपको यहां पर डायग्राम गिवन होगा, उस डायग्राम में नंबर ऑफ ट्राइंगल कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, तो उसके लिए एक क्वेश्चन लेकर के काम करते हैं। फाइंड नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन। क्लियर? तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें इसको भी। देखो फर्स्ट डायग्राम अगर मैं आपको ऐसा कुछ दे दूं, जैसे ये एक डायग्राम है, इसमें इस तरीके से मैंने एक और लाइन बना दी, बीच में कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, क्या पूछेगा? नंबर ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करें। तो आप देखो एक ट्राइंगल इधर देख रहे हो, एक इधर देख रहे हो, और एक ये पूरा ट्राइंगल देख रहे हो, इसका मतलब यहां पर आपका आंसर आ जाना चाहिए 3। ठीक है, बहुत सिंपल था, इसलिए 3 आंसर आ जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं इसी डायग्राम को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बना दूं, जैसे अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपकी एक लाइन यहां पर है, एक लाइन यहां पर है, अब आप यहां पर कैलकुलेशन करें और बताएं कि यहां पर कितने ट्राइंगल्स बनते हैं। तो देखो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, 1 2 3 एक 4। लेकिन ये वाली जो साइड्स बन रही हैं, इससे इधर वाली ये भी एक ट्राइंगल कैलकुलेट होगा, इधर वाला भी एक ट्राइंगल कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो हम यहां पर कैसे कैलकुलेशन करेंगे, हम यहां पर किस तरीके से सोचेंगे, हम एक एक ट्राइंगल को अलग से बनाएं आप। ठीक है, लेकिन फिर भी वहां पर मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। एक डायग्राम मैं यहां पर और ले रहा हूं, देखिए ये एक डायग्राम है आपके पास में, इसमें मैंने एक लाइन यहां ली, एक बिल्कुल इसका परपेंडिकुलर जैसा कुछ लिया, और एक लाइन मैंने और ली। ठीक है, इसके अंदर एक लाइन थी, इसके अंदर 2 लाइन्स थी अंदर, इसके अंदर 3 लाइन्स है अंदर। ठीक है, तो जब आप यहां पर कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारे पास में पर्टिकुलर एक सिस्टम होना चाहिए। ठीक है ना, हमारे पास में पर्टिकुलर एक सिस्टम होना चाहिए। उस सिस्टम को समझने के लिए इसको ध्यान से देखते रहें वीडियो को। ठीक है, और समझने की यहां पर कोशिश करें। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, हम यहां पर नंबर ऑफ ट्राइंगल बहुत आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन इसमें हमारे पास में एक ट्रिक है, उसके अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ ट्राइंगल यहां पर आसानी से बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? जैसे ही मैं बात करूंगा किसी एक वर्टेक्स से कोई लाइन जा रही है और वो किसी बेस पर आ रही है। ठीक है, तो हम यहां पर बात कर रहे हैं कि ये एक बेस है। ठीक है ना, जैसे ये अगर वर्टेक्स आपका ए है, ये बी है, ये सी है, तो आपका यहां पर BC एक बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा।
बेस पर बनने वाले ट्राइंगल्स को हम काउंट करते हैं। कैसे काउंट करते हैं? हम यहाँ पर लिखते हैं 1, यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है। बिल्कुल वही काम मैं यहाँ पर भी आपको करके दिखा रहा हूँ कि आप यहाँ पे लिखेंगे 1, 2, फिर आगे एक और ट्राइंगल है तो क्या लिखेंगे 3। बिल्कुल वही काम मैं यहाँ पर भी करके दिखा रहा हूँ। मेरे पास में ये एक वर्टेक्स है, इससे कुछ लाइन्स जा रही हैं, जरूरी नहीं है एक लाइन जाती हो, दो लाइन भी जा सकती हैं, 3 लाइन्स भी जा सकती हैं, 4 लाइन्स भी जा सकती हैं, 10 लाइन्स भी जा सकती हैं, ठीक है, 10 लाइन्स भी जा सकती हैं। और अगर मैं यहाँ पर 3 लाइन्स की बात करूँ तो शायद इसमें कैलकुलेट करना आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा टिपिकल होगा, ठीक है। इसमें बिल्कुल ईजी है, इसमें थोड़ा सा इसके कंपेयर में कठिन है, लेकिन हम यहाँ पर एक सिस्टम बना रहे हैं। कैसा सिस्टम बना रहे हैं कि हम 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे एंड 4 लिखेंगे। क्लियर हुई बात? ठीक है। जब हम यहाँ पर 1 और 2 हम लिख चुके होंगे तो मेरे पास में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैसे मिलेंगे? 1 + 2 करने पर मिलेंगे। क्या करूँगा? 1 + 2 कर देंगे, ठीक है। इसको हम 1 + 2 करेंगे तो मेरे पास में कितने आते हैं? 3। इसका आंसर 3 आ भी रहा था, अभी हमने देखा, इसको प्रैक्टिकली देखा। यहाँ पर भी कैलकुलेट करके देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 1 + 2 + 3 होंगे। क्लियर? 1 + 2 + 3, 1 + 2 3, 3 + 3 6, मतलब आपके पास में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने आते हैं? 6 आते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर मैं कैलकुलेशन करके देखूँ, ठीक है, देखो आप ऐसे अगर कैलकुलेट करने के लिए जाओगे तो हो सकता है कि आप डिफेक्ट खा जाए और मिस्टेक हो जाए आपसे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। तो यहाँ पर आपके पास में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने आते हैं? यहाँ पर हमारे पास में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने आते हैं? 10 आते हैं, ठीक है। 10 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। थोड़ा सा इससे टिपिकल एक और डायग्राम लेकर के काम करते हैं। तो देखो ये एक क्वेश्चन है पूरा, आप नोट कर सकते हैं। एक और यहाँ पर मैं डायग्राम लेते हैं इसी टाइप का कुछ। देखिए ये आपके पास में एक ट्राइंगल है, ठीक है। इस ट्राइंगल में ठीक है, क्लियर? इसको आगे बढ़ा देते हैं। मेरे पास में इस वर्टेक्स है, ये जो एक वर्टेक्स है, जैसे हमने यहां पर बोला था कि भाई इस वर्टेक्स से अपोजिट मैंने डायरेक्शन पर देखा कौन सी साइड है, क्या उससे कोई लाइन जा रही है? इससे कोई लाइन नहीं जा रही, इसलिए मैंने इधर कुछ भी कैलकुलेशंस नहीं की। इस वाले वर्टेक्स से भी कोई लाइन नहीं जा रही उधर, इसीलिए हमने इससे भी कोई कैलकुलेशन नहीं की, ठीक है। लेकिन इन वर्टेक्स से यहाँ पर लाइंस जा रही हैं, तो जब जब आपको बेस मिलेगा उस बेस पर आपको नंबरिंग करना होती है, ठीक है, उस बेस पर आपको नंबरिंग करना होती है। तो अगर ये वर्टेक्स है आपका, तो इस वर्टेक्स से एक बेस तो आपको ये वाला दिखना चाहिए, एक बेस आपको ये वाला दिखना चाहिए, ठीक है। नंबरिंग करते हैं इस पर 1 2 3 4, ऊपर वाले पर भी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 एंड 4। क्लियर? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये जब हम नंबरिंग कर चुके होते हैं तो बस केवल इनको काउंट करना होता है, क्योंकि इस डायग्राम में मुझे कुछ और नहीं दिख रहा, ठीक है, मुझे कोई और यहाँ पर ऐसा कोई वर्टेक्स नहीं दिख रहा जिससे मैं किसी बेस पर कोई कैलकुलेशन कर पाऊँ। क्लियर हुई बात? यहाँ से किसी बेस पर कैलकुलेशन कर पाए ऐसा हमारे को यहाँ पर कोई भी वर्टेक्स नहीं दिख रहा। तो अगर मैं यहां पर टोटल की बात करूं तो देखो 1 + 2 + 3 + 4, इसको कैलकुलेट करते हैं। अगेन 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया 1 + 2 + 3 + 4 कितना आता है? 10। इससे भी कितना आएगा? 10। तो ऑल ओवर मेरे पास में यहां पर 20 ट्राइंगल्स मिलना चाहिए, ठीक है। इस डायग्राम में मुझे कितने ट्राइंगल्स मिलेंगे? 20 ट्राइंगल्स मिलेंगे। क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर बेसिक है।
कि अगर मेरे पास में कोई एक वर्टेक्स है, उस वर्टेक्स से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, आगे जाते हैं, देखते हैं कि उस पर बेस पर कुछ बेस बन रहा है, उसके अपोजिट कोई लाइन उसके अपोजिट जा रही है। अगर नहीं जा रही तो उस वर्टेक्स को हम काउंट नहीं करते, उसको हम नहीं लेकर के चलते। ठीक है, और आगे बढ़ें। देखो और एक और एग्जांपल लेते हैं इससे रिलेटेड। इसको 5th नंबर दे देते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ये एक साइड है और ये भी एक साइड है। क्लियर? एक साइड ये है, दूसरी साइड ये है। क्लियर हो गया? अब देखो यहां पर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहां कैलकुलेशन करने के लिए, यहां पर कैलकुलेशन करने के लिए मैं ये देखूंगा कि इस वर्टेक्स से एक लाइन जा रही है वही सीधी। ठीक है, और ये बेस है, तो मैं यहां पर 1 और 2 लिख दूंगा। ठीक है, यहां पर हम 1 और 2 लिख देंगे। इसको मैं बहुत धीरे धीरे सिखा रहा हूं, आप लोग इसको समझने की कोशिश करें। ये आपका क्वेश्चन है, आपको यहां पर बोला गया नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करके दिखाएं कि इस ट्रायंगल में कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूं। किस तरीके से सॉल्यूशन करूंगा कि मैं इस डायग्राम को दोबारा से यहां पर बना रहा हूं। एक आपकी लाइन ये है, ये वर्टेक्स है। ठीक है, दूसरी लाइन इधर से जा रही है, अभी इसको बाद में बनाएंगे। पहले मैं इस वर्टेक्स की बात कर रहा हूं, इससे आपको एक लाइन यहां पर दिखना चाहिए। क्लियर? उसके बाद में यहां पर 1 लिखेंगे, यहां पर 1 लिख दिया हमने। सेकंड नंबर यहां पर 2 लिखेंगे। तो इस वर्टेक्स से मेरे पास में 1 + 2 मतलब मेरे पास में 3 ट्राइंगल्स बनते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, पहले आपको ऐसे सोचना है, फिर आपको यहां पर दूसरा वाला वर्टेक्स देखना है जिससे भी लाइन निकल रही है। तो एक लाइन यहां से इस साइड जा रही है, तो अगर मैं इस वाले वर्टेक्स की बात करूं तो इस वाले वर्टेक्स में भी 1 और 2, इसका मतलब 1 + 2 आपको ऑल ओवर 3 ट्राइंगल्स यहां पर मिल रहे हैं। इसके अलावा यहां पर ऐसा और कोई वर्टेक्स नहीं है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर और कोई वर्टेक्स नहीं है। तो आपके पास में यहां पर टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, टोटल ट्राइंगल्स कितने मिलेंगे? 3 + 3, मतलब आपको यहां पर टोटल 6 ट्राइंगल्स मिलेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, देखो बेटा ये वाली जो एक शेप है, ये आपको ट्राइंगल जैसी शेप नहीं मिलती है। ठीक है, ये वाली शेप आपको ट्राइंगल जैसी शेप नहीं मिलती है, ध्यान रखें इसका। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं इससे रिलेटेड। एक क्वेश्चन और लेते हैं, तो इसको अपन दे देते हैं 6 नंबर। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और ध्यान से समझें, क्योंकि यहां पर हमारा मेथड थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी ट्राइंगल डज द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, हाउ मेनी ट्राइंगल्स, हम यहां पर भी ट्राइंगल ही कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। डायग्राम कुछ ऐसा ही है, लेकिन बस इसमें और इस डायग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, इस और इस डायग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें अपन ने आंसर निकाला, 1 मिनट, इसमें अपन ने 6 आंसर निकाला। इसमें अपन एक छोटी सी चीज़ अपन ने छोड़ दी, उसको और समझें यहाँ पर कि ये जो आपके ट्राइंगल होते हैं, ठीक है, ये वाले जो आपके ट्राइंगल्स होते हैं, इसमें हम ऑल ओवर सब कुछ कैलकुलेट करेंगे। तो इसको मैं एक बार थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ फर्दर। इस वाले ट्राइंगल को एक बार ध्यान से देख लें। यहाँ पर आपके पास में नंबर ऑफ ट्राइंगल आते हैं 3, यहाँ पर भी आपके पास में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आते हैं 3, लेकिन ये जो आपका डायग्राम है, ठीक है ना, ये जो आपका
टोटल डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से, ये एक साइड है, ये भी एक साइड जा रही है। हम यहाँ पर 1 और 2 लिखेंगे, हम यहाँ पर भी 1 और 2 लिखेंगे। क्लियर? ठीक है, यहाँ पर भी हम 1 और 2 लिखेंगे और यहाँ पर भी हम 1 और 2 लिखेंगे। अब ये वाला जो 2 है ये दोनों साइड से कॉमन आया। ठीक है, ये वाला 2 दोनों साइड से कॉमन आया। तो इसकी एक ट्रिक ये और हो सकती है, इसमें हमारे पास में 2 ट्रायंगल कम लिखे थे अभी हमने। ठीक है, वो 2 ट्रायंगल कहाँ बन रहे हैं मैं अभी आपको दिखाता हूँ। कि जब भी आपको इस तरह का एक डायग्राम गिवन होता है, नंबरिंग हमने की, नंबरिंग करने के बाद में यहाँ से 3 मिला, यहाँ से 3 मिला, लेकिन अभी हमने यहाँ पर 2 ट्रायंगल्स छोड़ दिए थे। कौन से वाले छोड़े? जो ट्रायंगल यहाँ बन रहे हैं ऊपर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो एक्चुअल कैलकुलेशन है वो कुछ इस तरीके से होती है कि अगर मैं इस तरीके से देख रहा हूँ कि भाई 1 और 2 मैंने इधर लिख लिया, 1 और 2 इधर लिख लिया, ये वाला 2 कॉमन आ गया, इधर से भी 2 आ गया, इधर से भी 2 आ गया, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर 2 क्यूब करके आंसर निकाल सकते हैं। ऑल ओवर इसके जो ट्रायंगल्स आपके पास में बनेंगे उसका आंसर आपको मिलेगा 8। ठीक है, क्लियर? इसका आंसर आपको कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट और अपन सीखेंगे इसी से रिलेटेड इस वाले क्वेश्चन में, उसको भी ध्यान से देखें कि मैं अगर इस वाले वर्टेक्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं यहां पर 1 और 2 2 ट्रायंगल मुझे दिख रहे हैं, लेकिन 1 और 2 यहां पर भी दिख रहे हैं। तो इस वर्टेक्स से बनने वाले ट्रायंगल्स कितने बनेंगे? 1 + 2 3, 1 + 2 3, मतलब 3 + 3, ऑल ओवर आपको 6 ट्रायंगल्स यहां पर मिलने चाहिए। ठीक है, ऑल ओवर हमारे पास में 6 ट्रायंगल्स हमारे को ऐसे दिखने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन के लिए, सॉल्यूशन के लिए अपन एक डायग्राम पहले अलग बनाते हैं। देखो मैंने यहां पर क्या करा, एक बार और समझें इस बात को। ये है, एक ये है, ठीक है, और एक लाइन कुछ इस तरीके से भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हमने इस वर्टेक्स को देखा सबसे पहले 1 2, लेकिन इस वर्टेक्स से ये भी तो एक बेस है, ये भी एक बेस है। ठीक है, कौन कौन से बेस हैं? एक तो बेस ये वाला है, एक बेस आपको ये वाला भी दिखना चाहिए। ठीक है ना, तो ये वाला भी बेस है, इसलिए मैंने 1 और 2 यहाँ पर भी कैलकुलेट किया। अब इस वर्टेक्स से कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं यहाँ पर? 1 + 2 1 + 2, मतलब ऑल ओवर आपके पास में 6 ट्रायंगल्स इस वर्टेक्स से बन रहे हैं। लेकिन देखो यहाँ पर जब हम कैलकुलेशन करते हैं कुछ ट्रायंगल्स बार बार कैलकुलेट हो जाते हैं, 2 बार कैलकुलेट हो जाते हैं। ठीक है, तो 2 बार के लिए भी अपन यहाँ पर देखेंगे। अभी मैं दोबारा से इसका एक और डायग्राम बना देता हूं। देखो, ठीक है, एक साइड ऐसे भी। अगर मैं इस वाले वर्टेक्स की बात करूं तो देखो इससे एक बेस तो ये वाला दिखेगा आपको, एक बेस ये वाला भी दिखेगा आपको। ठीक है, इसको अभी हम भूल जाए कि ये ज्वाइन हो रहा है, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि ये ज्वाइन है। एक बेस ये वाला दिखना चाहिए, एक बेस ये वाला दिखना चाहिए। यहाँ से भी मैं 1 और 2 लिख सकता हूँ, यहाँ से भी मैं 1 और 2 लिख सकता हूँ। इसका मतलब यहाँ पर भी आपको इस वर्टेक्स से बनने वाले ट्रायंगल्स कितने मिलेंगे? टोटल 6 ट्रायंगल्स आपको यहाँ पर ऐसे दिखना चाहिए। ठीक है, क्लियर? अब देखो अगला एक और डायग्राम बना लेते हैं, जो पूरा ही डायग्राम है ये है। ठीक है, एक ये गया, एक ये आ रहा है। तो अब मैं इस वाले वर्टेक्स की अगर बात करूं तो ये पर्टिकुलर इस बेस पर जा रहा है। ठीक है ना, पर्टिकुलर इस बेस पर जा रहा है। तो यहां पर इसको हम कैलकुलेट करेंगे। अब इस वर्टेक्स की बात करेंगे तो ये वाला एक ट्रायंगल कैलकुलेट होगा आपका पूरा, तो 1, और एक ये वाला कैलकुलेट होगा। इसका मतलब 1 + 2, यहां से आपको 3 ट्रायंगल्स मिलने चाहिए। ठीक है, तो देखो आपके पास में टोटल ट्रायंगल्स कितने होते हैं? 6 + 6 + 3। ठीक है, इस वाले के लिए हमारे पास में टोटल ट्रायंगल्स कितने होते हैं? 6 + 6 + 3। कितना बनेगा? 6 + 6 12, 12 + 3 15। लेकिन ये आपका अभी भी राइट आंसर नहीं है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर ऐसा, जैसा मैंने अभी आपको एक सिस्टम यहां पर सिखाया कि हम एक पर्टिकुलर वर्टेक्स से देखते हैं कि कौन से बेस पर लाइन जा रही है, उस बेस पर नंबरिंग करते हैं,
और उस वर्टेक्स के आगे लिख देते हैं कि वहाँ पर कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं। जैसे ये वाला वर्टेक्स, ऊपर वाला जो वर्टेक्स है यहाँ पर इस ट्रायंगल का, ये 6 ट्रायंगल्स डेवलप करेगा, बनाएगा। ये भी 6 बनाएगा, लेकिन ये वाला 3 बनाएगा। लेकिन ऐसे करते टाइम हम कुछ ट्रायंगल्स 2 बार काउंट कर चुके होते हैं। तो देखो यहाँ पर कौन कौन से ट्रायंगल हम काउंट करते हैं और उसको हम कैसे एलिमिनेट करेंगे यहाँ से। ठीक है, क्लियर। देखो हमने इस वर्टेक्स को ले लिया, इस वर्टेक्स को भी ले लिया, इस वर्टेक्स को भी ले लिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर जॉइंट काउंट करने होते हैं। जॉइंट का मतलब होता है जैसे यहाँ से एक लाइन जा रही है तो ये एक जॉइंट है, यहाँ से एक लाइन जा रही है तो ये एक जॉइंट है, यहाँ से भी एक लाइन जा रही है तो ये भी एक जॉइंट है। तो मेरे पास में यहाँ पर 1 2 3, ये जो मेरे पास में 3 जॉइंट्स बनते हैं, वो 3 जॉइंट्स यहाँ पर माइनस करने होते हैं। ठीक है, वो का वो सिस्टम में यहाँ पर भी कर सकता था, ठीक है ना, लेकिन ये एक टाइप है पर्टिकुलर क्वेश्चंस की। क्या है टाइप की, इसमें बिल्कुल सिमेट्रिक फिगर है कि एक वर्टेक्स से भी एक लाइन जा रही है, दूसरे वर्टेक्स से भी एक लाइन पूरी जा रही है। ठीक है, इस वर्टेक्स से मैंने कोई लाइन नहीं बनाई, लेकिन जैसे ये वाली लाइन बन जाएगी तो हमारी कैलकुलेशन करने का तरीका चेंज हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करने का तरीका चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स मिलेंगे 12। क्यों मिलेंगे, एक बार और सीखें इसको। इस वर्टेक्स से मैंने नंबर ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट किए, जितने भी यहाँ पर बेस होते हैं उनको हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर भी जितने बेस होते हैं उसको हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से भी हम जितने बेस होंगे उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तीनों से हमने बेस को कैलकुलेट किया, जो भी बेस यहाँ पर बन रहा है उससे हमने ट्राइंगल्स को कैलकुलेट किया। फिर यहाँ पर जितने जॉइंट्स बनते हैं तो मेरे को यहाँ पर 1 2 और 3, मतलब 3 जॉइंट्स मुझे यहाँ पर दिखेंगे जिनसे हम ट्राइंगल कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जिन जॉइंट्स से हम ट्राइंगल कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं उस उतने नंबर ऑफ जॉइंट्स को हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। इस लेवल से आपके मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे जिसमें हम नंबर ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। ठीक है, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। अब हम यहां पर देखते हैं नंबर ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करना। ठीक है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स की बात करते हैं। देखिए, नंबर ऑफ स्क्वायर्स के लिए भी दोबारा से क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल सिंपल से स्टार्टिंग करेंगे। नंबर ऑफ स्क्वायर्स, देखो नंबर ऑफ स्क्वायर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए बिल्कुल एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ठीक है, देखो ये आपके पास एक स्क्वायर है। अगर मैं आपको बोलता हूं कि इस डायग्राम में कितने स्क्वायर है, तो यहां तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि भाई एक ही स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस तरीके से एक लाइन लूं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, अगर मैं यहां पर लाइंस बना दूं, तब हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, तो आप डायरेक्टली इसको याद रख सकते हैं कि जब भी किसी स्क्वायर के अंदर, मेरे पास में कोई भी स्क्वायर है, उसके अंदर अगर मुझे प्लस साइन दिखता है, ठीक है, स्क्वायर के अंदर प्लस साइन दिखना, तो वहां पर डायरेक्टली हम कैलकुलेशन करके बता सकते हैं कि यहां पर 5 स्क्वायर्स होते हैं। ठीक है, यहां पर 5 स्क्वायर्स होते हैं। कैसे होते हैं मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। देखिए, देखो ये पूरा स्क्वायर आपको दिख रहा है। ठीक है, एक स्क्वायर आपको ये वाली शेप दिख रही है 1, एक स्क्वायर आपको ये वाली शेप भी दिख रही है 2, एक स्क्वायर आपको ये वाली शेप भी दिख रही है 3, एक स्क्वायर आपको ये वाली शेप भी तो दिख रही है 4, और एक पूरा। तो यहां पर 4 + 1 करेंगे तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, लेकिन इस कंसेप्ट को हम याद रख सकते हैं। कंसेप्ट याद रखने से क्या बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, देखो क्या बेनिफिट मिलेगा। यहां पर अगर मैं नंबर ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, यहां तो मुझे डायरेक्ट बता दिया मैंने 5 है, लेकिन अगर मेरा डायग्राम कुछ ऐसा होता, सपोज ये होता एक डायग्राम,
और फिर मुझे नंबर ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करने होते हैं। ठीक है, मुझे नंबर ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करने हैं। तो देखो यहां पर मैं कैसे देख पा रहा हूं कि ये जो बड़ा ट्राइंगल है इसमें पूरा एक प्लस साइन बन रहा है। ठीक है, ट्राइंगल में पूरा एक प्लस साइन बन रहा है। ये ट्राइंगल इस तरीके से टू मतलब 4 पार्ट में डिवाइड है, ऐसा भी सोच सकते हैं। ये ट्राइंगल, सॉरी ट्राइंगल नहीं, स्क्वायर, ये 4 पार्ट में डिवाइड था। ये वाला स्क्वायर भी 4 पार्ट में डिवाइड है, लेकिन स्क्वायर के अंदर भी एक स्क्वायर है। ठीक है, तो देखो यहां पर अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा, इसकी कैलकुलेशन यहां सीखते हैं। अगर मैं यहां पर जो बड़ा वाला आपका स्क्वायर है अगर उसको ध्यान से देखूं तो मुझे उसमें इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली लाइन दिख रही है। क्लियर? बिल्कुल इसी तरीके से एक छोटा वाला जो स्क्वायर है उसके अंदर भी मुझे एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दिख रही है। इसका मतलब 5 स्क्वायर्स में यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं, 5 स्क्वायर्स में यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं, और टोटल मेरे पास में 10 स्क्वायर्स यहां पर बन जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? टोटल हमारे पास में 10 स्क्वायर्स बन जाएंगे। तो ये एक रीजन है, ये एक तरीका है इस बात को सीखने का कि यहां पर नंबर ऑफ स्क्वायर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? नंबर ऑफ स्क्वायर्स कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छा एग्जांपल लेते हैं अब इससे। देखिए ये आपके पास में इससे थोड़ा सा और बेटर एग्जांपल लिया। पहले वाले में आंसर आ रहा था मेरा 5, चूंकि एक ही मेरे पास में स्क्वायर था और उसके अंदर एक प्लस साइन मुझे दिख रहा था, लेकिन स्क्वायर के अंदर भी एक स्क्वायर था। सेकंड एग्जांपल में वहां पर हमारा आंसर आया था 10। तो यहां पर हमारा आंसर क्या आना चाहिए? ठीक है, सोचिए एक बार। तो देखो सबसे पहले सबसे बड़ा ट्राइंगल या सबसे छोटे ट्राइंगल से स्टार्टिंग करते हैं कि भाई सबसे, सॉरी मैं बार बार ट्राइंगल का यूज कर रहा हूं। ठीक है, स्क्वायर पढ़ रहे हैं हम पर। सबसे छोटा स्क्वायर, तो सबसे छोटा स्क्वायर इसमें आपको प्रॉपर एक ये प्लस साइन दिखना चाहिए। दिख रहा है? इसका मतलब मैं कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले 5 लिख सकता हूं। सेकंड नंबर फिर इस वाले की अगर बात करें तो देखो ये भी एक स्क्वायर है, और ये जो स्क्वायर है ये भी 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। इसका मतलब यहां से भी हम 5 स्क्वायर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है सब बच्चों के? ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं और आगे बढ़ता हूं तो इस तरीके से आपको एक डायग्राम मिलेगा। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे कि सबसे बड़ा स्क्वायर है इस डायग्राम का। यहां से भी आपको 5 स्क्वायर्स ही मिलेंगे। आप चाहें तो इसको कैलकुलेट करें, इसको अपने हिसाब से चेकिंग करने की कोशिश करें कि हाँ भाई ये सबसे छोटा है अंदर, पहला एक 1, फिर इसमें 4 बन रहे हैं तो हो गए 5। फिर इस बड़े वाले की अगर मैं बात करूं तो ये पूरा एक 1, फिर इसके अंदर भी 4 बन रहे हैं। ठीक है, अगेन 5। उसके बाद में इस सबसे बड़े वाले की अगर बात करें तो ये पूरा एक 1, फिर ये 1 2 3 4। ठीक है, तो उसके अंदर भी मुझे 5 स्क्वायर्स मिलेंगे। अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लूं तो मेरे पास में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स आ जाते हैं। तो 5 + 5 + 5 जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 15 मिलेगा। क्लियर? आगे बात समझ में? अब एक और टिपिकल सा एग्जांपल लेते हैं। देखिए आपको डायग्राम कुछ इस तरीके का गिवन है। डायग्राम को यहां पर समझने की कोशिश करें।
दिख रहा है ये डायग्राम प्रॉपर? ये एक डायग्राम है, ठीक है। यहां पर अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा, ठीक है, यहां अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो देखो किस तरीके से करूंगा। यहां पर अगर हम कैलकुलेशन करेंगे इसके लिए, तो मुझे यहां पर भी नंबर ऑफ स्क्वायर्स कैलकुलेट करने हैं। अब इस डायग्राम को एक बार बहुत ध्यान से देखें। यहां पर आपके सामने सबसे बड़ा एक स्क्वायर आपको यहां पर दिखना चाहिए, क्लियर, सबसे बड़ा एक स्क्वायर हमारे को दिखना चाहिए। सेकंड नंबर उससे छोटा स्क्वायर दिखना चाहिए, ये वाला। लेकिन ये स्क्वायर जैसे बन रहा है तो आप देख पा रहे हो कि ये स्क्वायर कुछ ऐसा बन रहा है, आड़ा हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर मुझे प्लस साइन नहीं दिख रहा, इस स्क्वायर के अंदर मुझे प्लस साइन नहीं दिख रहा, क्योंकि मैं प्लस साइन तो ऐसे देखता हूं, जैसे मेरे पास में कोई स्क्वायर है तो मुझे ये प्लस साइन नहीं बोलूंगा मैं, इसको हम प्लस साइन नहीं बोल सकते, हम एक्चुअली इसको प्लस साइन बोलेंगे। हम एक्चुअली इसको प्लस साइन बोलते हैं। देखिए कि अगर ये स्क्वायर है तो ये और ये हमारे पास प्लस साइन होता है। तो देखो यहां मुझे प्लस साइन कहां कहां दिख रहा है, ठीक है ना, और कहां कहां नहीं दिख रहा। तो मुझे सबसे बड़े वाले स्क्वायर के अंदर प्लस साइन दिख रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर दें। इसके बाद इसमें मुझे प्लस साइन नहीं दिख रहा, लेकिन इस अंदर वाले में मुझे प्लस साइन दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल अंदर वाले में जो बिल्कुल सबसे छोटा स्क्वायर है उसमें मुझे एक प्लस साइन दिख रहा है, ठीक है। लेकिन प्लस साइन मुझे इस वाले में नहीं दिख रहा, इस वाले में हम प्लस साइन नहीं देख पा रहे। तो जहां पर आप यहां प्लस साइन नहीं देख पा रहे हो उसको तो हम कैलकुलेट करेंगे ही, क्लियर, उसको तो कैलकुलेट करेंगे ही। उसको तो केवल हम इस तरीके से देखेंगे कि हाँ भाई ये एक स्क्वायर है, बस ये एक ही काउंट होगा, ठीक है। अगर मैं यहां पर नंबर ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करूंगा तो 1 काउंट होगा, जबकि यहां पर कैलकुलेट करूंगा तो 5 काउंट होगा, ठीक है। ऐसी वाली शेप में अगर हम स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो केवल एक ही स्क्वायर काउंट होगा, ऐसी वाली शेप में 5 स्क्वायर्स काउंट होगा। तो देखो सबसे बड़े के लिए हम 5 लिखें सबसे पहले, फिर उससे छोटा ये वाला बन रहा है जो मैंने ब्लैक कर रखा है, वो भी 5 बनेगा। उससे भी एक और छोटा बन रहा है, ये भी 5 स्क्वायर्स बनाएंगे। इसके अलावा एक स्क्वायर आपका ये जो रेड जो एक्स्ट्रा है, जो कुछ आड़ा हो रहा है, टेढ़ा, ठीक है, थोड़ा सा इस तरीके से स्लोप दे रखा है स्क्वायर को अपन ने, तो ये भी कैलकुलेट होगा। और ऐसा एक और है तो 1 और कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 5 + 5 + 5 15 + 16 + 17, तो आपके पास में 17 आंसर आ जाता है, ठीक है। आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत सिंपल है। यहाँ पर आज हमने नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स एंड नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैलकुलेट करना सीखी। इससे रिलेटेड आपको यहाँ पर क्वेश्चंस मिलेंगे जो आप चैप्टर यहाँ पर पढ़ना चाह रहे हैं, मैजिकल फिगर, ठीक है। तो इससे आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पर मैजिकल फिगर्स के बारे में, जिसमें हम कुछ जैसे कोई ट्राइंगल जैसी शेप है या सर्कल है, उसके अंदर आपको कभी नंबर्स गिवन होते हैं, कभी कुछ अल्फ़ाबेट्स गिवन होते हैं, कभी कुछ डायग्राम भी गिवन होते हैं, ठीक है। तो उसको हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, थैंक यू वेरी मच।